आप फाइनेंशियल मार्केट से फिक्स रिटर्न कमाना चाहते हो? कौन नहीं कमाना चाहता। आइए आज के वीडियो में समझाता हूँ ये कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं और आपने कौन सी डिटेल्स याद रखनी चाहिए अगर आपको एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना है। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आप ऐसे फ्री हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करो। देखो, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, टेंशन मत लो, हमने उस पर भी एक रन थ्रू वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको बॉन्ड्स की एक बेसिक आइडिया है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो, एक चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टॉक्स के लिए जैसा एक सेकेंडरी मार्केट होता है वैसे ही बॉन्ड्स के लिए भी होता है। मान लो एक कंपनी ने एक फ्रेश बॉन्ड इशू किया। अब इस बॉन्ड के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसकी पार वैल्यू या प्रिंसिपल। मान लो यहाँ पर वो 10,000 रुपए है। इसका मतलब है जो लोन अमाउंट है जो कंपनी ने आपसे उधार ली है वो 10,000 रुपए है। अब इस बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी होगी, जैसे 2 साल, मतलब कंपनी 2 सालों में आपका पैसा चुका देगी। और इस बॉन्ड का एक कूपन होगा जो उसका ब्याज होता है, जैसे 7%। कंपनी आपको ये ब्याज लगाकर आपका लोन चुका देगी। तो अब आपके लिए एक सवाल है, ध्यान से इस पर सोचना। आपने ये बॉन्ड खरीद लिया है कंपनी से। इसको अगर आप बेचना चाहते हो किसी रैंडम इंसान को, आप किस भाव पर बेचोगे? क्योंकि देखिए, स्टॉक्स के केस में कंपनी की करंट प्रॉफिट कितनी है, उनका रेवेन्यू कितना है, इसके बेसिस पे उस स्टॉक की एक वैल्यू डिटरमाइन होती है जो मार्केट करता है। लेकिन बॉन्ड के केस में आप ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? क्योंकि यहाँ पर कैश फ्लोज आपको प्रॉमिस्ड होते हैं। कैश फ्लोज यानी कि रीपेमेंट। आपको पता है 1 साल बाद कंपनी मुझे इतना पैसा वापस देगी, 2 साल बाद मेरे पूरे पैसे कंपनी चुका देगी। तो अगर इस बॉन्ड को आज बेचना है, किस भाव पे बेचोगे? देखिए, ये चीज डिटरमाइन होती है मार्केट इंटरेस्ट रेट से। यानी कि अगर आरबीआई करंटली आके बोलता है रेपो रेट है 5%, लेकिन हम उसको नेक्स्ट मंथ 6% पे बढ़ाने वाले हैं, तो इस 6% के रेपो रेट के हिसाब से बॉन्ड्स की प्राइस डिटरमाइन होती है। जैसे इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, बॉन्ड्स की प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होती है। अब मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि बॉन्ड का प्राइस इंटरेस्ट रेट की वजह से कैसे फ्लक्चुएट होता है। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, बॉन्ड का प्राइस नीचे जाता है, एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए आपको एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, 10,000 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट है, 7% का इंटरेस्ट है और 3 साल की मैच्योरिटी है। आपने ये बॉन्ड ले लिया। आपको पता है कंपनी आपको इन टर्म्स के हिसाब से पूरे पैसे वापस दे देगी। हर साल आपको थोड़ा ब्याज मिलेगा और 3 साल के अंत पर आपको पूरी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगी। लेकिन मान लो अभी आरबीआई आता है और बोलता है रेपो रेट आज से होगा 10%। तो आज से जो सारे नए बॉन्ड्स इशू होंगे ये 10% के ब्याज पे इशू होंगे, पर आपके हाथ में जो बॉन्ड है वो सिर्फ आपको 7% दे रहा है। तो क्या फायदा? इसी की वजह से अब जो मार्केट में सारे इन्वेस्टर्स हैं, इनको आपके बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं, इनको सारे नए 10% वाले बॉन्ड्स चाहिए। इसी की वजह से आपके हाथ में जो बॉन्ड है उसकी प्राइस नीचे जाती है। अगर आपको उसको आज किसी इन्वेस्टर को बेचना है, वो आपको उसके लिए बहुत कम पैसे देगा। अभी जो एग्जाम्पल हमने कवर की, इसका एग्जैक्ट उल्टा भी होता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, आपका जो बॉन्ड है उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि अब मार्केट का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लेकिन आपके हाथ में जो बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट हाई है, तो हर एक इंसान को वो वाला बॉन्ड चाहिए। तो अगर आपको लगता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम करने वाली है, बीइंग इन्वेस्टेड इन डेट म्यूचुअल फंड्स माइट बी अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करेगी, आपके डेट म्यूचुअल फंड को एक शॉर्ट टर्म गेन मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये जो गेन आपको मिलेगा ये कितना होगा? आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा या कम होगा? ये डिटरमाइन करने के लिए भी एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन। ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप चिंता मत करो, भाई है सरल भाषा में समझाएगा। अब देखिए, जिस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं इसको फॉर्मली मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलते हैं। मतलब एक बॉन्ड की सेंसिटिविटी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि इंटरेस्ट रेट 1% से ऊपर जाता है, तो हमारे पास एक बॉन्ड X है जो 10% से नीचे जाएगा। लेकिन हमारे पास एक बॉन्ड Y है जो 25% से नीचे जाएगा।
तो यहाँ पे बॉन्ड Y का मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है, यानी कि उसके प्राइस की सेंसिटिविटी जब इंटरेस्ट रेट्स बदलते हैं ये ज्यादा है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो हमारा दूसरा बॉन्ड ज्यादा रिस्की ऑप्शन है। एंड एज आई सेड, इसका उल्टा भी होता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, हाई ड्यूरेशन वाला बॉन्ड ज्यादा इंक्रीज करेगा प्राइस में। तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इंटरेस्ट रेट ना अभी नीचे ही जाने वाला है, तो हाई ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड होना आपको ज्यादा गेन्स देगा। लेकिन हाँ, एक बात मत भूलना, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो हाई ड्यूरेशन बॉन्ड के केस में आपके लॉसेस भी ज्यादा होंगे। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर जो है क्रेडिट क्वालिटी। ये भी आपके रिटर्न्स को बहुत सीवियरली इंपैक्ट करेगी। क्रेडिट क्वालिटी मतलब पैसे वापस मिलने का चांस। अब आपको दो एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब आप गवर्नमेंट को पैसे उधार दे रहे हो। यहाँ पर हम बोलते हैं ये वर्चुअली डिफॉल्ट फ्री होते हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट आपको आपके पैसे वापस देगी ही। क्योंकि देखिए, अगर भारत सरकार ने आपसे पैसे उधार लिए हैं और ये आपको वापस नहीं देती तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिफॉल्ट फ्री माने जाते हैं। लेकिन ये चीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में नहीं होती। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप आम प्राइवेट बिजनेसेस को पैसे उधार दे रहे हैं, यहाँ पर पैसे वापस ना मिलने का चांस थोड़ा बहुत होता है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल तो आप जानते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। इसी की वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके पैसे ज्यादा सेफ होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की केस में सेफ्टी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिटर्न आपको ज्यादा मिलेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, इतने सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, इनको देखकर ये बॉन्ड सेलेक्ट कैसे करने हैं? टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपको बहुत सारी डेट म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगी, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। सो नाउ बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट रेट व्यू, यानी कि आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे या नीचे, आप एक अप्रोप्रिएट डेट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। एनीवे दोस्तों, आई एम श्योर आपको डेट मार्केट के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा। अगर मिला है तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हम ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे के मास्टर द मार्केट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.